सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। व्हाट्सएप पे एक प्रश्न आया है कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं। पढ़ाई करते समय विचार आते हैं। पहली बात तो आपका प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ध्यान लगने का मतलब आप समझ नहीं पाए। अगर ध्यान की बात आप कर रहे हैं तो ध्यान में तो अगर ध्यान लगेगा तो निर्विचार अवस्था को आप प्राप्त करेंगे, आप समाधि तक चले जाएंगे। तब आप कोई पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और सही प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता और विचार आते हैं। मन का काम ही है आपको विचारों में भटकाना। काफी विचार आपको आएंगे, इसलिए आप जब भी किसी कोर्स या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ऐसी जगह स्थान बनाएं एकांत में, और जो भी चीजें आपको आकर्षित करती हैं, अच्छी फीलिंग देती हैं, उन चीजों को उस स्थान पर आप लगाएं, ताकि उस स्थान पे आपको नींद की तरफ ना भागे। अच्छी फीलिंग के साथ आप ऊर्जा से भरी हुई जब आप बैठेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। और विचारों को कोई विराम नहीं दे सकते आप। विचारों को विराम देने का मतलब है आपने परमात्मा को खोज लिया। वो बहुत गहरा विषय है। और आप जब विचारों को नहीं रोक पाएंगे तो आपका काम यह है कि जो आपने एक स्थान देखा है उस स्थान पे आप बैठ के पढ़ाई के साथ साथ उसको एंजॉय करें। ये ना ले कि सारा जब हमने पूरा टाइम पढ़ाई करनी है, नहीं। कुछ समय आपको जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, चाहे मैच हो, उदाहरण के तौर पे मूवी देखना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, या आपको संगीत के नृत्य डांस करना पसंद है, तो आप वो कार्य के लिए भी 1-2 घंटे का टाइम जरूर निकालिए। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की अति करते हैं तो वो आपके मन पे और आपके शरीर पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। अति किसी भी चीज की हो तो कुछ दिन बाद अगर आपको देखा जाए कि आपको कोई एक ही चीज के कपड़े रोज पहनाएगा तो आप नहीं पहनेंगे। तो ऐसे ही अगर आप ज्यादा टाइम के लिए पढ़ाई में पूरा दिन ही दे देंगे, कीजिए। आप 8 घंटे निकालिए, 7 घंटे निकालिए, 9 घंटे पढ़ाई के लिए निकालिए, लेकिन 2 घंटे अपने मनोरंजन के लिए भी निकालिए। और जितना हो सके पढ़ाई को भी इंजॉय के तौर पे लीजिए। जब आप पढ़ाई करते हैं उसको छोड़ दीजिए, इंजॉय कीजिए। उसके बाद आप जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो वो सारी चीज जो आपने पढ़ाई करी है उसको विचार कीजिए। विचार करने के बाद आप सोने के लिए जाइए। और जैसे ही आप सुबह को दोबारा उठते हैं फिर से उसे एक बार दोहराइए जो आपने
पीछे का जो दिन गया है उसमें आपने क्या पढ़ाई करी है, उन सबको विचार करने के बाद आप दोबारा बेड से उठिए, फिर आप पढ़ाई में जाइए और एंजॉय के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए जाइए। अगर आप उसको स्ट्रेस लेके, दिमाग में टेंशन लेने के बाद आप जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपके मन और शरीर दोनों को नुकसान करेगी। और उसमें आनंद प्राप्त कीजिए। आनंद में ही आपको पता लगेगा कि विचारों का काम ही है आना। हमारा काम सिर्फ मन को एक जगह लगाना है, और जब उसको मजा आने लगेगा तो हमारा मन भी एक ही जगह केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। विचार आएंगे, आने दो, उनका काम है। जैसे ही आपको याद आए फिर आप पढ़ाई में लग जाइए, उनसे टेंशन क्यों लेनी है, वो भी हमारे साथ है ना, वो भी हमारे साथ है। विचार है तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, विचार है तभी तो आप आगे के लिए सोच रहे हैं। तो इसको एंजॉय करें। और अगर आपको लगता है कि सारा पूरा दिन आप 24 घंटे पढ़ने के बाद, या उनमें से 8-10 घंटे पढ़ने के बाद, 12 घंटे के बाद, कुछ दिन बाद आपका माइंड परेशान होता है, दिक्कत करता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आनंद के साथ करेंगे तो जल्दी प्राप्त होगा जिस भी चीज के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टेंशन के साथ करेंगे तो मन और शरीर दोनों को आप परेशान रखेंगे। और जितना भी आपसे हो सके, कमरे में जाने से पहले जब पढ़ाई के लिए आप जाते हैं, अगर आपको मूवी का शौक है, सॉन्ग का शौक है, नृत्य का शौक है, 15-20 मिनट, आधे घंटा उसको करें, उसके बाद पढ़ाई में बैठें। फिर जब आप विराम देते हैं कुछ टाइम पढ़ाई का, फिर उसमें एंजॉय करें, फिर अपनी पढ़ाई को करें, तो आप आनंद को उपलब्ध हो पाएंगे। अन्यथा अपने मन और शरीर को परेशानी में ही पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि एक जगह ध्यान केंद्रित कर दें, तो ध्यान के बाद समाधि हो जाती है। ये गलत कहा है जिसने भी ये चीज कही है कि ध्यान एक जगह केंद्रित, एक जगह केंद्रित होने के बाद आप किस हालात में उसे पढ़ पाएंगे। मन को एक जगह लगाना है, ध्यान एक जगह लगने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। आदमी समाधि तक पहुंच जाता है, फिर तो कोई विचार ही नहीं बचता है। ध्यान एक जगह टिक जाने का मतलब है आप कोई विचार ही नहीं कर पाएंगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप अपने में ही रह जाएंगे। आपकी जो ऊर्जा बाहर बह रही है निरंतर, वो ऊर्जा अंदर बहनी शुरू हो जाएगी अगर ध्यान आपका केंद्रित हो जाता है तो। और आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ योग भी कीजिए, और आधे घंटे का ध्यान भी जरूर निकालिए, क्योंकि ध्यान और मेडिटेशन में भी अंतर है। मेडिटेशन यानी मन को
साफ रखना और शुद्ध करने का रास्ता है। ध्यान यानी परमात्मा तक और स्वयं तक पहुंचने का रास्ता है। और आपसे यही निवेदन रहता है कि पढ़ाई भी कीजिए, मन को पढ़ाई में भी लगाइए, और जो आपको अच्छा लगता है कुछ टाइम उसके लिए निकालिए, और जितना हो सके उसको आनंद के लिए कीजिए। उसे ये दिमाग में मत सोचिए कि ये मेरे को क्लियर करना है। आपका काम सिर्फ आनंद के साथ उसको पढ़ाई करना है। अगर आप उस पर ज़्यादा जोर देंगे तो आप उसको क्लियर करने में आपको जितना समय जल्दी लगेगा उससे ज़्यादा समय आपको लगेगा। अगर आप उसको ज़्यादा मन को और शरीर को परेशान करने के बाद उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन आप पढ़ाई करते हैं, टेंशन होती है, आप कहते हैं अब तो मुझे टेंशन है, आज तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फिर परेशान होता है आपका माइंड। कुछ दिन आपको लगता है कि आज तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मैंने 8 घंटे पढ़े हैं, 10-12 घंटे और कर लेता हूँ। तो भैया जो रूटीन आपने बनाया है अपना पढ़ाई का, उसी रूटीन में पढ़िए। अच्छे हैं तो ज़्यादा ना कीजिए, और ज़्यादा हैं तो टेंशन मत लीजिए। उसे एंजॉय करें और आनंद को प्राप्त करें। और देखिए, आप जैसे ही सुबह को उठते हैं, जो भी आपने पूरे दिन में किया उसको दोहराइए, विचार कीजिए, बैठिए। आप उसको जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। और आधे घंटे का ध्यान भी जरूर अपने ज़िंदगी में जरूर निकालिए। उससे आपको शांति भी मिलेगी, और शायद परमात्मा आपको कोई ऐसी चीज़ दे दे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी, और वो उस कल्पना से भी बाहर हो जो आप कल्पना आप कर रहे हैं। ये सब तो ध्यान के बाद ही आपको पता लग पाएगा। और पढ़ाई के लिए भी जरूर ध्यान कीजिए। कुदरत आपको क्या देना चाहती है वो कुदरत आपको देगी। आप सबको अगर मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं है, या आपके कोई प्रश्न है इसके अलावा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और या फिर व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज भेज सकते हैं। आप सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार।